हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा आप सब लोगों का यार बहुत बार एक डाउट आता है कि सर हम छोटी सी जगह से हैं, हम सर कैसे तैयारी करें, हमारे पास रिसोर्स क्रंच है, हम मतलब कि कोई कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, गाइडेंस नहीं है, किस तरीके से पढ़ें। तो आज का हमारा वीडियो इसी चीज़ पे रहेगा कि आपको एक बड़ा ड्रीम रखना है, और जब आपका ड्रीम होगा ना तो सारे रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। जैसे बोलते हैं ना कि जब नज़र मंजिल पे है ना तो रास्ते अपने आप ही मिल जाएंगे। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें एक बड़ा सपना रखना है और किस तरीके से बड़े सपने ने मुझे मतलब यहाँ तक आज इस मुकाम तक पहुँचाया है। तो आज मैं आपके सामने एक शख्सियत को लाने वाला हूँ। यह है मानविंदर सिंह चौहान, जो यंगेस्ट माइंड से रिलेटेड ट्रेनर है, और ये आपको मोटिवेट करेंगे कि किस तरीके से आपको अपने बड़े ड्रीम्स को देखना है। तो आप इनके वीडियो को देखिए और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप आगे भी ऐसे वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू। एक वो लोग जो सपना देखते हैं और एक वो लोग जो बड़ा सपना देखते हैं, ये दोनों में डिफरेंट है। एक वो लोग जो बड़े सपने को पूरा करते हैं, डिफरेंट है। एक वो लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए और अगर नहीं मिला तो दूसरा काम कर लेंगे। और एक वो लोग होते हैं जो ये सोचते हैं मुझे ये चाहिए ही चाहिए, हर कीमत पर चाहिए, डिफरेंट है। अगर आप इस टाइम पर वो नहीं कर रहे जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके सपनों से जुड़ा हुआ काम है, तो आपका ड्रीम नहीं, सिर्फ एक विश है। और इस दुनिया में ऐसे एक भी इंसान नहीं है जिसके पास कोई विश नहीं है। 80% से ज़्यादा लोग की ज़िंदगी में कोई ड्रीम नहीं होते, कोई गोल नहीं होते, और सिर्फ यही कारण है 8% लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं और 1% लोग ही हाईली सक्सेसफुल हो पाते हैं। एक बार, बस एक बार यूपीएससी क्लियर कर गए तो सारा जहान आपके पीछे होगा। ज़रा सोचो, देखो आपके माँ बाप की आंखें गर्व से ऊपर उठ जाएंगी। आप क्या कुछ नहीं कर पाओगे, कितने अनाथ बच्चों के मसीहा बन पाओगे, कितने बुज़ुर्गों की सहायता कर पाओगे जिनके खुद के बच्चों ने उन्हें बाहर निकाल दिया है घर से। जिस दिन भी उनके दिल के दर्द को दूर करोगे, उनकी आँख भर आएंगी। उन बुज़ुर्गों का आशीर्वाद तुम्हारे सर पर होगा। देखो कितने लोगों के साथ अत्याचार होता है, उनकी मदद बनकर उभरोगे। उनके माँ बाप कभी भी तुम्हें भूल नहीं पाएंगे। अपने अंदर एक आग लगा लो। पूरी दुनिया में जो सच्चे दिल से मेहनत करते हैं, जो ईमानदार हैं, उन सब को वो हक मिलेगा आपके माध्यम से। आज तुम जो स्ट्रगल कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, उसमें ही तुम्हारी ज़िंदगी की सारी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। और जो इंसान उन अपॉर्चुनिटी को देख लेगा वो निकल जाएगा, और जो नहीं देख पाएगा वो वहीं रह जाएगा। हम सब सपनों की दुनिया में जीते हैं, और सपनों को सच करने का सबसे अच्छा तरीका है जाग जाओ, आंखें खोलो और देखो इस दुनिया को कि किस किस लेवल के लोग हैं, कितनी मेहनत करने वाले लोग हैं, किस तरीके के लोग हैं। कोई भी इंसान जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाता, अपने सपनों पर काम नहीं कर पाता, उसके सिर्फ दो ही कारण होते हैं। एक है फेल होने का डर और दूसरा है ईगो। लेकिन एक बात तो फिर भी सही है कि फेल हुए बिना कोई भी इंसान कामयाब नहीं हो सकता। तो फेल होने का डर किस बात का डर? अगर मैं बात करूं एक बच्चा जो 4th में 2 बार फेल हुआ, क्लास में 3 बार, ग्रेजुएशन के एंट्रेंस में 5 बार और 3 बार जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ। 24 लोगों का सिलेक्शन होना था, उसमें से सिर्फ 23 लोगों का हुआ, सिर्फ उसी का नहीं हुआ। पुलिस में भर्ती के लिए गया, हर व्यक्ति का सिलेक्शन हो गया, सिर्फ उसका नहीं हुआ। तब भी उस बंदे ने हार नहीं मानी। अलग अलग जॉब इंटरव्यू में गया, अलग अलग जगहों पर गया, और हर जगह लाइफ में उसने फेलियर ही देखा। उसकी ज़िंदगी फेलियर से भर गई थी और उसके बावजूद भी वो रुका नहीं। आज हम उस इंसान को जानते हैं चाइना के सबसे अमीर इंसान और अलीबाबा कंपनी के फाउंडर जैक मा के नाम से। जब इतना फेल होने के बावजूद भी ये चाइना के सबसे अमीर इंसान बन सकते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि आपकी ज़िंदगी में कभी इतने फेलियर आए होंगे या फिर आने वाले होंगे। अगर आप फेल भी हो गए तो कोई बात नहीं, जो फेल होने से लर्निंग और एक्सपीरियंस मिलेगा, और उस एक्सपीरियंस से जो लर्निंग आपको सफलता दिलाएगी, वो सफलता आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। और दूसरा कारण, ज़्यादातर लोग अपनी ईगो के कारण अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं कर पाते। अगर आपको छोटे से छोटा लेवल पर भी काम करना पड़ा, करो। याद रखना, मोदी जी ने चाय बेची थी, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने बचपन में जूते घिसे थे, धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पे काम किया करते थे। ये सारी बड़ी कंपनीज, एप्पल, गूगल, अमेज़ॉन, इनकी शुरुआत ऐसे हुई थी, और आज ये कंपनियां कुछ ऐसी दिखती हैं।
शुरुआत हमेशा छोटी ही होगी। शुरुआत में हमेशा संघर्ष करना पड़ेगा, बट उसके बाद जब आप सफल हो जाओगे तो दुनिया आपके कदम चूमेगी। भगवत गीता में लिखा है कि क्रोध मनुष्य का दुश्मन है, आलस्य मनुष्य का शत्रु है, लेकिन जब करियर की बात आती है तो ईगो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने ईगो में से ई हटा दो और उठो, दौड़ो, भागो, तब तक भागो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। आप सभी लोग सफल होने के लिए ही बने हो। ये स्वयं भगवत गीता में लिखा हुआ है कि हमारा जन्म एक सफलता के साथ होता है। अंत में मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ जो शायद आपके जीवन को पूरी तरीके से परिवर्तित कर दे। 2 प्रकार के लोग ही इस दुनिया में होते हैं, हमेशा याद रखना। एक वो जिनको हम कहते हैं आई नो, यानी मैं जानता हूँ तरह के लोग। दूसरे वो लोग होते हैं आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ टाइप के लोग। इसको अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपकी लाइफ बहुत बदलने वाली है। इन दोनों का क्राइटेरिया है पूरा करने का। आप 3 तरीके से कह सकते हो मैं किसी भी चीज़ को जानता हूँ, जैसे किसी भी चीज़ को देखकर, सुनकर या पढ़कर। आप ये कह सकते हो मैं किसी चीज़ को जानता हूँ। बट बात आए समझने की, मैं समझता हूँ, तो सिर्फ प्रैक्टिकल करने से ही आप समझ सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कितने लोग आपको जानते हैं तो आप गिनोगे और जानकारी में तो हज़ारों लोग निकल सकते हैं। बट अगर मैं आपसे पूछूं कितने लोग आपको समझते हैं तो अगर आप गिनोगे तो कुछ चुनिंदा लोग निकल के आएंगे जो शायद आपको समझते होंगे। यही फ़र्क है जानने और समझने में। पूरी दुनिया में हर आदमी ये जानता है कि 6 बजे उठना चाहिए, बट वही आदमी उठता है जो 6 बजे उठने की इम्पोर्टेंस समझता है। मतलब जिसने 6 बजे कुछ ऐसा खोया हो जिसकी वजह से उसके जीवन में परिवर्तन आ गया हो। सड़क पे गाड़ी धीमी चलानी है ये हर व्यक्ति जानता है, बट वही व्यक्ति धीमी चलाता है जिसने कभी ठोकर खाई हो, कभी एक्सीडेंट हुआ हो। हमें हर दिन व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये हर आदमी जानता है। बट कौन आदमी करता है जिसने किसी को अपने जीवन में गंवाया हो या उसने बहुत पीड़ा सही हो बुरे स्वास्थ्य की वजह से। हम एस्पिरेंट्स हैं, हमें पढ़ाई करनी चाहिए, हम सब जानते हैं। बट पढ़ता कौन है जिसने अपनी लाइफ में ये ठाना हो कि मुझे सच में महान बनना है, क्योंकि उसने वो समय देखा जो बहुत पीड़ादायक था, बहुत पेनफुल था। तो इसका मतलब आप ये कहोगे कि सर ये वीडियो तो मैं देख रहा हूँ और आपको सुन रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं सिर्फ जान रहा हूँ आप जो कह रहे हो। जी हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, आप जान रहे हो, आप समझ नहीं रहे जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि समझने के लिए प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। इसका उदाहरण आप आसानी से समझ सकते हो कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो बहुत पढ़ाई करते हैं बट उसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली जीवन में वो पेन, वो स्ट्रगल, वो फेज़, वो मोमेंट्स फेस नहीं किए होते जो उन्हें सफलता दिलाएंगे। और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली पढ़ाई नहीं करते, कुछ टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं बट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनके जीवन में ऐसे संघर्ष रहे, ऐसे अवसर रहे जिन्होंने उन्हें सिखाया। उन्हें किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, कोई वीडियो नहीं होती और उनके पास फ़ोन भी नहीं होते, ऐसे आप लोगों ने देखे होंगे लोग। यही एक फ़र्क है जो आपको समझना है। ये वीडियो आपको वो नहीं देगा, बट ये वीडियो उन लोगों को मोटिवेशन देगा, उन लोगों को प्रेरणा देगा जिन्होंने अपनी लाइफ में पेन, संघर्ष को फेस किया है। अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो करते रहें, निराश मत हो। अगर आप फेल होते हैं तो निराश मत हो, क्योंकि वही फेलियर आपको सफलता दिलाने वाला है। और मैं ये समझ सकता हूँ कि अगर आप ये वीडियो और लोगों को शेयर करते हो तो आपने इस वीडियो को समझा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गौरव जी का कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। मेरे लिए ड्रीम जैसा है जो कि आज पूरा हुआ। अब आप लोगों का समय है कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा करो। मैं मानवेंद्र सिंह चौहान आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।